सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 10 अक्टूबर 2014 में ली जी। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी भक्ति, जैसे कि गुरुद्वारे जाना, और हमारे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी सन 1984 से ब्यास वाले से संत चरण सिंह से जी।
उसके बाद हम भी वहाँ ब्यास जाते थे, जैसे वो जाते थे उनके साथ। और वो उससे पहले वो बचपन से शुरू से उनको लगन भी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे और पाठी भी रहे हैं वो। उन्होंने बहुत मतलब साधना जो है भक्ति की सिद्धियां भी उन्होंने काफ़ी कर रखी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक खेत में हमारे एक जगह बनी हुई, वहाँ मंदिर भी बना रखा। वहाँ पे वहाँ जैसे वो भक्ति करते गए उनके अंदर सिद्धियाँ आती गई। वो सिद्धियों से मतलब वो फिर उन्होंने काम लेना शुरू किया। लोग आते थे उनके पास, जिसको भी वो आशीर्वाद देते थे, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, किसी को जैसे भी कोई भी परेशानी होती थी, भूत प्रेत साए की किसी भी तरीके की, वो मतलब सब कुछ। किसी को औलाद जिसके पास नहीं होती थी उसको औलाद भी वो दिलवाते थे। जैसे ही मतलब वो इतनी साधना, इतनी वो सिद्धियों वाली भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने ब्यास वाले का नाम जब से लेके आए ना, तो एकदम से उनके अंदर कुछ समय बाद इतनी सिद्धियाँ आ गई थी कि मतलब खुद तो बहुत कुछ करते थे, आगे मतलब घर पे दिन पर दिन परेशानी होती जा रही थी। हमारी मम्मी आए दिन बीमार रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब हर साल हमने किसी भी तरीके से वहाँ मंदिर पे, वहाँ पे भंडारे करवाने, वहाँ पे मतलब पाठ करवाना, वहाँ जागरण होता था। वहाँ पे हमारे दुनिया को वहाँ मतलब जितने भी लोग आते थे वहाँ उनको हमने मतलब बहुत कुछ करना, जलेबी वगैरह पता नहीं क्या क्या वहाँ होता था, बहुत कुछ करते थे। मतलब आए साल हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का वहाँ हमारा खर्चा होता था। और घर से करते थे, घर से हम लुटते जा रहे थे। इतनी साधना पिताजी हमारे करते थे, तो हम भी उनका देखे देखी में हमने भी देखा भी ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं आगे हम भी नाम दीक्षा लें और उसकी भक्ति करें। तो हम भी राधा स्वामी की भक्ति 2014 में ही 29 मई को मैं ब्यास गया। ब्यास पे मेरी पत्नी और मैं दोनों वहाँ जाके हमने 29 मई को ब्यास वाले से जाके नाम दीक्षा ली। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक मैंने खूब भक्ति की। और जैसे ब्यास वाले से जब मैंने 29 मई 2014 में नाम लिया, उससे पहले मैं जो भक्ति करता था वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता था। सुबह शाम दोपहर जैसे भी करना, सुबह पहले गुरुद्वारे जाना, फिर आके पाठ करना, सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, रहरास जी का पाठ करना। शाम को मैं खूब गुरबाणी पढ़ता था, इतनी बाणी पढ़ता था कि मेरे को सभी यही कहते थे कि इतनी भक्ति करता है, इतना पाठ भजन बंदगी इतनी करता है। मतलब बहुत लोग खुश होते थे मेरे से उस समय भी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर एक दिन मैं अपनी शॉप पे, किराने की शॉप है मेरी, वहाँ शॉप पे मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ मैंने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल लगा रखा था। तो मैं जैसे ही ब्यास वाले का नाम लेके आया तो उसमें वो 5 नाम का जिक्र किया हुआ था। उस नाम में मैंने जैसे पढ़ा तो उसमें एक लास्ट अक्षर था सतनाम। तो यहाँ संत रामपाल जी ने उसमें सतनाम इज रॉन्ग कर रखा था। तो मैं वहीं पे अटक गया और मैंने कहा ये तो कुछ गलत है यहाँ पे। तो मैं रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसी वक्त, उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ये जो संत हैं, ये संत रामपाल जी बरवाड़ा के, इन्होंने सतनाम इज रॉन्ग कर रखा है। तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये 5 नाम जो वाकई है ये गलत हैं। तो मैंने जैसे अपनी पत्नी से उसने ये मेरे को जवाब दिया कि आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आप इस नाम को छोड़ना चाहते हो तो आप नाम छोड़ सकते हो, हम बरवाड़ा जाके वहाँ से नाम दीक्षा लेंगे। और मैंने उसी समय, वही क्षण मैंने वो नाम ब्यास वाले को उसी समय मैंने त्याग दिया जो पाठ करता था। और उस पाठ के द्वारा जैसे ही मैं जिस दिन मोबाइल से यूट्यूब द्वारा मेरे को पता चला और वो 5 नाम के बारे में मेरे को जानकारी मिली, तो मैं उस दिन से जैसे ही मेरे को सतनाम इज रॉन्ग के बारे में पता चला तो वो 5 नाम क्या हैं और उसके अंदर फिर मैंने वो नाम ब्यास वाले का त्याग दिया। और ये जो पाठ करता ये भी मैंने छोड़ दिए उसी समय। ये जो गुरबाणी के पाठ करता ये भी करता था, उधर से 5 नाम भी जाप करता था, दोनों करता था। और जब मैंने ये देखा भी
मेरे को जब ज्ञान हुआ, मेरे को जानकारी मिली, संत रामपाल जी ने मेरे को इतनी जानकारी शास्त्रों द्वारा इतनी उन्होंने दे दी कि गुरु ग्रंथ साहब में रोज़ हम पाठ करते थे। सुखमणि साहब की 24वीं अष्टपदी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा गुरु आराध्य पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मैंने जब देखा गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे गुरु की आराधना करनी चाहिए और पूरे गुरु से पूरा गुरु का नाम आराधना चाहिए, तो मेरे को उस दिन मैंने वो दोनों वाणी का पाठ और दोनों मैंने नाम जो मैंने ले रखा था व्यास वाले का, मैंने उसी दिन त्याग दिया। और 1 महीने बाद जाके पहले मैंने अपने पिताजी को भेजा जो सिद्धियां करते थे बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो पहले वो नाम दीक्षा लेके आए। उसके बाद फिर हम गए 2014 10 अक्टूबर में, फिर हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमने भक्ति शुरू की। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? जी सर, लाभ हमें बहुत सारे हुए। पहला तो हमें आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष मार्ग मिला हमें। हम जो बहुत सारी भक्तियां कर रहे थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर जगह मत्थे टेकना, पीर फकीर जितने जहाँ भी मतलब लगता था वहाँ हम नाग रगड़ते थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे दुनिया के। वो हमें उस चीज़ का पता चला, उस परमात्म तत्व का पता चला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने हमें बताया है जिस साधना को, और वो आज भक्ति कर रहे हैं। और हम लाभ तो हम छोटे मोटे तो सर बहुत सारे लाभ हैं। अब बड़े बड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ लाभ सर। भाई एक दिन मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मेरे को मिला। उसने मेरे को बाइक पर से, जैसे मैंने उसको देखा, मैंने बाइक समेत ही मैं गिर गया। काफ़ी दूर तक मैं घिसटता गया वहाँ पे, और वहीं पे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरी पत्नी के नाक में से बहुत ज़बरदस्त ब्लड आने लग गया उसी वक्त। तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने ये कहा मैं भी यहाँ गिरा पड़ा हूँ, और इधर मेरे को रास्ते में सांप भी मिला है। और उस समय इतना मतलब था। फिर मैं वापस आया, घर पे गया, ब्लीडिंग काफ़ी चल रही थी पत्नी के मेरे नाक में से। तो मैंने कहा आप गुरुजी से, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाते हैं और वही संत रामपाल जी महाराज ही दया करेंगे। और मेरी पत्नी को वो प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो वहाँ से दया हुई। आज तक उनकी दया से उनके नाक में से कभी खून, कभी कोई परेशानी, कभी किसी भी तरीके का उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी और छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। कई चीज़ें, उनके पथरी भी थी, वो पथरी ख़त्म हो गई उनके। और मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि एक शुरू में मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, तो मेरे एक नीचे एक पीछे एक छोटी सी गांठ थी, वहाँ से एक पस आता था वहाँ से। वो पस मतलब 24 घंटे चलता रहता था और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा, आपका ऑपरेशन होगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नाम दीक्षा ली और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही विश्वास है, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और ना ही मैंने करवाना है। और आज उनकी दया से मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। आज बिल्कुल उनकी दया से हम ठीक ठाक हैं। और सर हम नशे भी करते थे बहुत सारे, दारू भी पी लेते थे, मांस मीट भी खाते थे। पहले नाम दीक्षा ब्यास वाले के लेने से पहले सारे काम करते थे। शॉप थी हमारी, बीड़ी तंबाकू खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, ये हमारा काम हुआ करता था वहाँ पे शॉप में। और हमने बोरा भर के, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने, तो हमने बोरी भरी एक सारे जितने तंबाकू को जितना भी था हमने सारा जाके नदी में जल प्रवाहित कर दिया उसको। उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी इन चीज़ों को ना हाथ लगाया है और ना ही हम हाथ लगाते हैं, चाहे हमें कोई करोड़ों रुपया भी दे दे हमें। और सर एक लाभ और बताना चाहूँगा सर, अभी हाल ही में एक सिस्टर है मेरे से छोटी, वो भी 10 अक्टूबर 2014 में ही मेरे साथ वो नाम दीक्षा उन्होंने ली थी। तो अभी हाल ही में उनको परेशानी ऐसे आ गई कि कोई टैबलेट उन्होंने खाई, किसी परेशानी की छोटी मोटी थी, तो उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया कि
वो मतलब इतना शरीर उनका फूल गया, इतना मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाओ, कोई नहीं, वही दया करेंगे। और मैंने उनसे ये कहा और वो डॉक्टर के पास वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने भी पहले तो हाथ उन्होंने भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने एक मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए एक जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वो नाभि में लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने नाभि में लगाया और लगाने के बाद मेरी बहन जो सिस्टर मेरी वो 2 घंटे बाद ठीक होना शुरू हो गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक होती गई और उनके ऊपर दया हुई मालिक की, वो आज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उस समय यह पूछा था मेरे से कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और उनकी भक्ति साधना करते हैं। तो कह रहे उन्होंने आज इनको बचाया है, हमने तो इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया था कि ये मतलब इसका चांस नहीं है बचने का। सर जिस समय मेरी सिस्टर बीमार थी जिस समय, और जिस समय डॉक्टर के पास लेके आए थे, उस समय हमने एक उनकी तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर ये है जब उन्हें रिएक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उन्होंने एक जो जहर का इंजेक्शन लगाया नाभि में, तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की। आप ये फ़ोटो देख सकते हो। 15 दिन के बाद उनकी स्थिति ये होगी महाराज जी के उनसे प्रार्थना लगाने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा भी छूट गया और वो नशे की चीज़ें भी नहीं बेचते हैं। तो सर लोगों में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा करना तो दूर, नशे को छूना भी छोड़ देता है। ऐसा इतना बदलाव कैसे आ रहा है? सर ये संत राम महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। भक्ति विधि जो ऐसी बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित, श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब में वो प्रमाणित, वो शास्त्रों को दिखाकर वो जो भक्ति साधना जो बताते हैं वो हमें वो शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। और वो नाम दीक्षा जो नाम वो मंत्र देते हैं उस नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि उस नाम को जपने से जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाते हैं और मतलब विकार रहित बंदा हो जाता है और बिल्कुल उस मालिक की, उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में और परमात्मा की शरण में वो आ जाता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल पर सत्संग आते हैं। उस सत्संग पे एक पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो फ़ोन करके उस नंबर से उनको नाम दीक्षा वो वहाँ से उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कोपिन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट बना रखा है। केले की कोपिन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही और नरक का मुख नहीं देखते। जो बस्ती निकट नहीं जाई वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं जो मनुष्यों बिद के जाई और निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यू परमात्मा पावन आए। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता और केले की कोपीन बना रखी है। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही
और नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुस है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक कर भागे हुए इंसान से। संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, जो भगवान पावे नहीं। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे डंड खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो? वहां किस क्या खोजा तुमने? तो ये यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दो जो पार हुआ हो? तो इस प्रकार हमारे को लोक वेद ज्यादा सुनाएगा और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी हो करके भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए, तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो। वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा, परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यह भरसक प्रयत्न किया, तरह तरह की वाणी बोली, ना जाने कौन भक्त, कौन आत्मा और किस वाणी से जागृत हो जावे। ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं। वैसे तो वाणी 2-4 पर्याप्त हैं समझाने और समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में पड़ गए। इस काल के कुएं में गिरे हुए हैं हम, और जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 15-20 एक हुक का समूह एक रस्सी से बांधकर, उन्हें कांटे बोल रहे, कांडे, वो कांडे डाले जाते हैं, हुक लोहे के ओड़े सोड़े, और वो एक ही पर्याप्त है। वैसे तो एक डाल दे उससे भी काम बन सका था, लेकिन इसलिए डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से में उलझ जा बाल्टी और वो निकले आवे। तो इसी प्रकार ढेर सारी वाणी, ढेर सारे उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं कि ना जाने किस प्यारी आत्मा
को कौन सी वाणी खटक जा। तो यहां बताते हैं कि साहब यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये मानव शरीर और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। अब जैसे सौदा किसे कहते हैं, अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है, जल्दी जल्दी। गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले, उस तय कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है, ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई, तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बंगे टेढ़े मेढ़े मुंह लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहां कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने वो प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया, उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गोटी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है। तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा, कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस सतभक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, यह साधना बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपने मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। और दुगने तिगने और चौगने, और किन्हु मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहां याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आब। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते,
श्याम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। जब लग दसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गटगट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है। तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब तक धसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सू ही मछली चढ़ जा, ये बह जाते गजराज। अपने आत्मा जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहाँ भक्ति करता हूँ, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है और ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है, और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है, वो उसको बहाता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका, वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी SDM से मित्रता है तो SDM उसकी पूरी लाज रखेगा। तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम भी में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से DC से मेल है तो DC सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बसे, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है, लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा, बह जाती गजराज।
इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिले ही मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार, डालों की पूजा कर रहे हो, मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने चगने किए चौगने किन्हों मोल गवाई। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस बात को कहते ना पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इसमें करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है वो लेना है और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी, क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफर में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा, वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफर में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनका पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करने के कारण, कुल की लोक लाज के कारण ही हंसा गया बिगो। और तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल, और समाज भी आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवा नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, जो भूखे रह जाएंगे। तो समाज में हम इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे। देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती है, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तगने किए चौगने। अब दगने तुगने तगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग,
और खैरायत में खैर है कि जे आत्म भाव। द्रौप सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है पुण्यात्मा, से कहीं जन्म हो गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई। जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पर वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया तू, यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ तो आना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तन पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहिब। क्या नाम है सर आपका? सर अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश जी? सर बेसिकली मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बाकी पिछले 10 साल से मैं लुधियाना में हूँ, और अभी लुधियाना में ही बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम है, और शुरू से ही मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ, और भगवान की कृपा से मैं इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ अभी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने पिछले साल अप्रैल 2000 को लिया है, और पहले भी मैं करता ही था, बट जो मेन भक्ति है जो मेरे को समझ में आया वो पिछले साल अप्रैल से ही शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज से पहले आप क्या भक्ति साथ? सर रामपाल जी महाराज से नाम मैं काफ़ी भक्ति करता था। ये पूछे कि मैं क्या नहीं, जितने भी देवी देवता जो तीर्थ पर भी गया हूँ, बैजनाथ जल चढ़ाने के लिए, ये मान्यता हमारे जो बाप दाता हैं हम भी वहाँ पर जाते रहते थे। उसके अलावा जो तीर्थ स्थान है
और देवियां हैं उनके भी तीर्थ पर गया हूँ। उस भी जो पूजा पाठ होता था उनमें भी होता था। जितने भी भक्ति करने हो, चाहे रामनवमी करने हो, चाहे जन्माष्टमी करता था, भूखा रहता था और जो भी मन में मुराद होती थी पूजा करता था। चाहे रात्रि हो, चाहे फेस्टिवल हो, उसमें साथ में पूजा पाठ किया करता था। और बेसिकली पापा जो हैं वो में ही अधिकांश, तो मैं भी उनको देखा देखी बहुत मानता था। और शिव जी में मेरी प्रार्थना बहुत ज़्यादा थी, इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप और अपने मन को शांत था। तो इसलिए पूजा पाठ ही बहुत रुचि था, बहुत विश्वास, भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा। और में मेरे को जानने का इतना प्रबल इच्छा था, उसको लेकर के वेद सारा मैंने खरीदा। नाम दीक्षा लेने से पहले थे इन पर विश्वास था। मैं एक मंदिर है यहाँ पर, गुमार मंडी में रहा करता था, तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है, तो जाना 5 बजे के समय में जाना, पूजा खत्म होने के बाद करीब वहाँ से लौट के आता था। और मुझे जो जानना था, जो जानकारी रहती थी, वो पंडित जी से मैं पूछता था, का मुझे ज्ञान बताते थे। और मेरे सवाल हुआ करते थे कि सारे देवी देवता जो है वर्ष में ही जन्म क्यों लेते हैं, या सतयुग में एक ही समाज था, जैसे कि हुआ करते थे, त्रेता में भी हिंदू ही हुआ करते थे, द्वापर सनातन धर्म थे। लेकिन ऐसा कारण पड़ा कि सारे धर्म जो है, एक सनातन धर्म जो है सारे धर्म में, या क्या कारण पड़ा कि कोई ईसाई बन गए, कुछ हिंदू जो है, कुछ मुसलमान बन गए। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत गया, जैसे कि राधा गया और वहाँ पर भी मैंने किए, बट मेरे सवाल तो मुझे सवाल था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि पंथ में जाने के बाद मुझे ये ज्ञान कि गुरु के बिना जो ना ज्ञान नहीं होता, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन उनको संतुष्टि चाहिए थी, वो संतुष्टि मिल पाई। मैं उनको मुझे जो है ना किसी मेरे कुलीग ने बताया, मेरे दोस्तों ने, कि एक पंथ है ब्रह्म कुमारी, वहाँ पर से जो है ना वो बहुत सारा नया साधना सीखने को मिलता है और जो पुण्य परंपरा में जानकारी मिलती है। तो कुमारी में भी गया, करीबन 8-10 दिन मैं वहाँ पर एक कोर्स होता है, पूरी सृष्टि रचना वगैरह के बारे में बताते हैं। जाने के बाद भी मुझे जब युग और द्वापर युग के बारे में बताया कि राम जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ, रावण कहावटी है, एक बना है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं जो हमें ज्ञान दे रहे उनसे मैंने चर्चा खत्म, मैंने ये सवाल भी किया कि अगर हुए थे त्रेता युग का कहानी अगर झूठी है, रावण अगर नहीं था, तो बताइए कि ये जो पत्थर है जो मंदिरों में मिलते हैं वो तैर रहे, उस पर राम लिखा हुआ है, जरूर इसमें। मैंने उनको लैपटॉप में अपने डाउनलोड किया हुआ फोटो, उसको भी मैंने दिखाया, सारा दिखाया। जवाब नहीं मिलने के बाद वहाँ से भी मैं घर आ गया। फिर उसी तरह से अपना साधना चलता। मेरे एक दोस्त है बहादुर है, वहीं पर आपका सवालों का जवाब शायद कुमार स्वामी जी के यहाँ मिले। उस समय जिस समय की कुमार स्वामी जी का प्रोग्राम चल रहा था, बट मैंने जो है ना मन तो बना लिया जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फरवरी में जो है ना जाने में भी यहाँ पर के सामने एक फील्ड है, तो मैं देखूंगा। जैसा कि आपने बताया, आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, कुमारी पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी के, तो इन सब साधनाओं से आपको हुए? सर इन सब से मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि करने के व्यू से नहीं गया था। जो शारीरिक कष्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी, उस चीज़ का तो भरपाई बाद में। मेरे मन को शांति चाहिए था, जो कि वहाँ, क्योंकि जो मेरे सवाल थे वह तरह के थे, और जिस कुमार स्वामी जी के यहाँ से में भी मेरे पास वही सवाल थे, तो सो मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं। मेरे को पूजे पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला।
मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे होने के बावजूद भी मेरे बजट ऐसे थे कि मैंने एडमिशन, मैं बीमार था, वो भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था, एलर्जी की बीमारी थी, अगर एक्सिट्रीजिन का गोली ना खाऊं तो हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स गिनाने लगूँ तो बहुत समय लग सकता है, मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल में कैसे आए? सर कुमार स्वामी जी के यहाँ मैं था, वहाँ से आने के बाद अपने फैक्ट्री में जहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ एक जो वहाँ पर काम का नाम सनी दास था, उन्होंने बताया कि एक गुरु है, ऐसे पुरुष है, के बाद आपको सारे सवाल का जवाब मिल। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक बुक दिया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा, सिर्फ 18 पेज भूमिका, सिर्फ 18 पेज पढ़ा। 10 दिन के बाद यहाँ आके ले लिया। सर रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कौन सवालों के जवाब मिले जो आप हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने उन सारे सवालों के भी जवाब मिले, अलावा जो क्वेश्चन एराइज हुए सारे सवालों को भी जवाब मिलते गए। जो ज्ञान था वो विस्तृत रूप में और एकदम सुई से भी छोटी छोटी जो क्वेश्चंस होती है उन सारे को क्लियर करती हुई मेरे मतलब के जितनी भी क्वेश्चन थी उसको जो है एक एक, और मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान बताते हैं, जो वेद पुराण जो ग्रंथ हैं, जो घर में होना चाहिए, जिसे टाइम नहीं है, सो उसे मैंने हर एक सवाल को रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, एक एक करके गीता जी ऋग्वेद से मंडल 9 में जो बताया सारे को मिलाया, प्रमाण लेने के बाद मैंने सारा कि सारा जो भी है वो बिल्कुल सही है, पूर्ण परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत आज के शरण लेने के बाद मेरे को, हालांकि मैंने ये सोचा था कि मेरे बीमारी है वो ठीक कभी होंगे, क्योंकि दिन मैंने नामदान लेकिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था, पूर्ण परमात्मा के हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ, को वो भक्ति मिली है कर रहा था, मुझे वो क्वेश्चन आंसर मिले, बस इस कारण से मैं लिए थे। लेकिन 3 महीने एलर्जी से मैं 20 साल से परेशान था। मेरे माता पिता ने बहुत सारे थे, मैंने पटना में भी दिखाया, यहाँ तक मोहाली में भी दिखाया, लुधियाना में भी कई साल तक मेरी दवा, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रिजिन डेली खाना ही पड़ेगा। वो उनके प्रथम नाम मंत्र जाप करते हुए और दवा खाता था भगवान की मालिक की। एक दिन छूट गया और दवाई ले जाना भूल गया। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को एलर्जी, फिर मैंने क्या किया, एक कर दिया, उसके बाद 2 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया। वाइफ ने कहा कि आप जो है ना इसको बंद कर। मेरी वाइफ के कहने पर मैंने एक बार बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बिना दवाई के हूँ सर, लेकिन आज तक बीमारी नहीं हुई। मैंने एक इसका लाभ और भी है कि मैं अपने 3 साल पहले जॉब छोटा सा फैक्ट्री लगाया था, उस फैक्ट्री को चालू पिताजी जो है वो 1 लाख धार लेके मेरे को, क्योंकि 2 साल चलाने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ और बहुत सारा पैसा डूब गया। मुझे तो यही पता लगा ना मैंने पहले की थी उसका मेरे को ही करना पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन शरण में आने के बाद जो मेरा 30,000 का जॉब की डेट में करीबन 1 लाख से ऊपर, उसके अलावा मेरे जितने भी कर्ज थे वो सिर्फ एक सारे खत्म हो गए। मेरी सारी बारे में बता दिया कि मेरा रोग मुक्त हूँ। मेरे घर वाइफ है वो भी नामदान ले, और मेरा 6 साल का बच्चा है वो भी नामदान ले चुका है। जी महाराज ने सभी धर्मगुरु, आपको कैसा लगता है? सर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे चला कि पूर्ण परमात्मा जो है वो 600 के रूप में यहाँ पर आए थे, ज्ञान दे के गए। उसके बाद ही सारे पंथ उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है, पूरे प्रमाण के साथ दिया हुआ है कि पंथ है वो मतलब कि बिल्कुल ऊपर बेस्ड है, बट वो बिल्कुल जितने भी महाराज हैं, जितने भी मैं उनकी
हूँ या मैं उनकी निंदा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि कोई ज्ञान नहीं है, निराधार बात है। जो भी घर में जितनी भी तरह की पूजा होती है वेद पुराण के अकॉर्डिंग होती है। भक्त समाज से ये मेरी क्वेश्चन है कि अगर वो पूजा पर वेद में लिखा हुआ है उस पूजा अकॉर्डिंग जो शादियाँ होती हैं या जो छोटे मोटे बड़े जितने अगर उसमें विश्वास करते हैं तो उसमें नहीं पढ़ पाते हैं कि जो परमात्मा है वो कभी के बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र हुआ, चाहे वो बाइबल हो, चाहे जी का वाणी हो, चाहे वो अपने वेद हो, वो पुराण हो, चाहे हमारे गीता जी के, तो हर एक अध्याय में उनका वर्णन। और कि सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, तो अगर भगवान है तो उनकी निराधार किया जाता है। उनके द्वारा जो द्वापर युग में जो बोला गया था, हम लोग मानते हैं जो ग्रंथ है वो का अधिकार नहीं। मेरे मानना है कि ये हिंदुओं का, ये हर एक धर्म का है, हर एक जाति कि जब ये वेद पुराण और का उपदेश दिया गया था उसमें कोई धर्म नहीं था। मेरी हर एक समुदाय से भी बोध है कि वो सारे ग्रंथ को पढ़ें। ये मुसलमान का भी ग्रंथ है, ये ईसाई का भी ग्रंथ है, और उनको एक बार चेक करें कि हमारे जो पंडित लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग अगर जो बता रहे हैं वो नहीं है। क्योंकि आज का समाज पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड, तो समझ रख सकता है कि क्या सही। सो मेरे अनुसार से वो जो चैलेंज किए हैं बहुत सही है और ये काम बहुत पहले ही हो। सर, जो श्रद्धालु देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो श्रद्धालु, मैं तो ऐसे नहीं हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं संदेश, लेकिन उन लोगों से मेरी कि वो बहकाए हुए जितने भी पंथ में उनके बारे में कि वो सत्य क्या है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर हिंदू को जानना है तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। अगर ईसाई को जानना है तो उनके धार्मिक ग्रंथ, हमारे ग्रंथ है वो बिल्कुल पूर्ण धर्म के हैं। जब आदि का आए हुए हैं तो हमारे धर्म भेद, हमारे भेद हैं। ये सारे मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन, पता नहीं अगले जीवन में आएगा, हम अगले योनि में किस योनि से आए ये पता। अपने मनुष्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा के रूप में धरती पर मौजूद है, हम लोग भी मान धरती पर मौजूद है, तो इसको वेस्ट ना करे। सो ये मानव समाज से और अपने परख से गुरु करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज कैसे ली जा सकती है? सर, महाराज से नाम दीक्षा है। इनका जो है ना हर एक बहुत सारे चैनल आते हैं, उसके नीचे में जो है जो येलो कलर की लाइन होती है, जो भी नंबर है कि कोई स्थान पर हो या बाहर भी है, जो जिनके यहाँ आजकल तो नेट का सिस्टम है, तो सारे जगह ये मौजूद है। वहाँ से अगर वो किसी नंबर पर भी डायल करते, वहाँ से उनको जो है ना उनके बगल नामदान केंद्र है, वहाँ वो सब कुछ जो है ना उपलब्ध कराया जाता है और नामदान दे दिया। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संपर्क करें